नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पुस्तक कलरव के पाठ 6 सबसे पहले के एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। इस नवाचार का सार समझते हैं। प्रस्तुत कविता सबसे पहले प्रसिद्ध कवि हरवंश राय बच्चन द्वारा बच्चों को प्रातः उठने की प्रेरणा देती है। सुबह सबसे पहले उठने पर कौन कौन से प्राकृतिक दृश्य दिखाई देते हैं और उनका क्या लाभ व उपयोगिता है, इसका इस कविता में चित्रण किया गया है। आइए नवाचार की नवीनता समझते हैं। इस नवाचार की नवीनता यह है कि कक्षा के छात्र स्वयं ही अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ के कॉन्सेप्ट पर आधारित अलग अलग तरह के प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जिससे कि उनकी मौलिकता का पता चलता है। नवाचार के क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पुनः अध्ययन की संकल्पना की सहायता से छात्र संज्ञा, क्रिया, विशेषण, तुकांत शब्द, वाक्य निर्माण आदि का प्रश्न बनाते हुए पाठ की समझ को विकसित करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही प्रश्न बैंक तैयार करने के लिए कुछ निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है। जैसे इसके लिए शिक्षक सबसे पहले छात्रों को 7 समूह में बांट देते हैं। हर एक समूह से एक प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि सभी प्रश्नों को संकलित करके प्रश्न बैंक तैयार करते हैं। हर प्रश्न बैंक की एक उत्तर कुंजी भी बना ली जाती है। हर समूह चाहे तो आपस में अपने प्रश्न बैंक की अदला बदली भी कर सकते हैं। साथ ही समूह इसका भी ध्यान रखते हैं कि प्रश्नों का प्रकार अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और बहुविकल्प व विस्तृत उत्तरीय रूप में हो। इस प्रकार सभी समूह की सहायता से एक प्रश्न बैंक तैयार किया जाता है। अंत में कक्षा में प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाते हैं, जिन्हें छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। पुनः अध्ययन अथवा क्रियान्वयन के अंतर्गत जो प्रश्न छात्रों द्वारा तैयार किए जाते हैं, उनकी सहायता से संज्ञा, क्रिया, विशेषण, तुकांत शब्द व वाक्य निर्माण इत्यादि की जानकारी को दोहराया जाता है। तो आइए अब इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे बीज के अंदर क्या रहता है? जीवन। यूरोप से लाए गए पौधे का क्या नाम है? गोभी। वह कौन सा बीज है जिसे हम खाते हैं? जीरा, चना, काजू। अनेक बीज वाले कोई एक सब्जी बताएं। भिंडी। जो बीज चपटा होता है उसे राजमा कहते हैं। इसी प्रकार सोयाबीन शब्द में संज्ञा है या विशेषण? तो संज्ञा। काजू शब्द का तुकांत शब्द क्या होगा? राजू। कपास का बीज फटकर फैलता है में क्रिया क्या है? फैलना। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को छात्र तैयार करते हैं और शिक्षक उन्हें निर्देशक की भूमिका के रूप में रहते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो प्रश्न बैंक नवाचार गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। प्रश्न बनाते हुए छात्र जो संवाद करते हैं, उससे उनकी भाषा और स्कूली भाषा के बीच में एक सेतु का निर्माण होता है। अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को अपने अनुभवों द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, जिसके लिए लिखित और मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न बैंक बनाते समय जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछना, निजी अनुभवों को साझा करना, अपने तर्क देने की क्षमता का निर्माण करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि को कहने की समझ विकसित करते हैं। इस नवाचार में PRT अनुपात का भी ध्यान रखा गया है और साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। शिक्षक पाठ सबसे पहले को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता और पारस्परिक संबंधों का विकास होता है तथा इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को भी समझते हैं। अतः यह नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। यह नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं
तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।